Welcome once again all students. Let's study second long answer type question of the chapter The Summer of the Beautiful White Horse. Question is like this. On the basis of your reading of the story The Summer of the Beautiful White Horse, write down a brief character sketch of खोसरो. तो आपने द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स कहानी पढ़ने के बाद आपने खोसरो का कैरेक्टर स्केच लिखना है, उसका चरित्र चित्रण करना है कि वो किस तरह का व्यक्ति है. ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ मुराड्स अंकल. मुराद का जो अंकल है, चाचा है, उसके बारे में आपको क्या पता चलता है आफ्टर रीडिंग द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स कहानी पढ़ने के बाद. तो आंसर दोनों क्वेश्चंस का एक ही जैसा रहेगा. द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. In the story The Summer of the Beautiful White Horse, Khosrow is a very interesting character. जो Summer of the Beautiful White Horse कहानी है उसके अंदर खोसरो है वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग करेक्टर है, वो बड़ा ही रोचक पात्र है. He is an uncle of Murad and Aram. वो मुराद और आरम का अंकल है, चाचा है दोनों का ही. एंड आरम इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी. और आरम है वो वास्तव में स्टोरी का नरेटर है, स्टोरी को सुनाने वाला है. ही इज फिजिकली वेरी स्ट्रांग. अब ही है वो आ रहा है हमारा खोसरो के लिए. तो खोसरो है वो वास्तव में एक बड़ा ही हष्ट-पुष्ट व्यक्ति है, शारीरिक तौर पर मजबूत है, वो मजबूत शरीर वाला व्यक्ति है. विद ए पावरफुल हेड ऑन हिज शोल्डर. और उसका सिर बहुत बड़ा है, ठीक है, सिर बहुत मोटा सा है, बड़ा है. विद थिक ब्लैक हेयर ऑन इट. और उसके बाल हैं वो बड़े बड़े हैं, घने बाल हैं उसके ऊपर. ही कीप्स द लार्जेस्ट मोस्टेट्स इन द इंटायर वैली. और पूरी घाटी के अंदर उसकी सबसे बड़ी मूछें हैं. एंड ही स्पीक्स वेरी हॉरिबली एज इफ ही रोर्स. और वो बोलता है ऐसे जैसे कि दहाड़ के कोई व्यक्ति कह रहा है, यानी कि वो बड़े ही भारी आवाज के अंदर बोलता है और आगे सबको चुप करा देता है. ही कैन इरिटेट हिमसेल्फ इन एनी सिचुएशन. और वो खुद भी अपने आप को किसी भी सिचुएशन के अंदर, किसी भी परिस्थिति के अंदर अपने आप को चिड़ा हुआ महसूस करवा सकता है. बट इट अम्यूजेज द अदर पीपल. लेकिन उसकी बातें सुनकर दूसरे व्यक्ति हैं वो खुश होते हैं, उनकी हंसी छूटती है. मच ऑफ द ह्यूमर इन द स्टोरी राइजेज फ्रॉम द हिज करेक्टर्स ओनली. ठीक है. और ज्यादातर जो कहानी में हमारी हंसी आती है, हमें ह्यूमर होता है, हंसी, वो उसी के करेक्टर के कारण है, खोसरो के कारण ही है. ही इज वेरी विटी आल्सो. और खोसरो है वो बात करने में बड़ा बुद्धिमान भी है. बट ही इज ए केयर फ्री पर्सन. लेकिन वो एक प्रकार से बिल्कुल ही केयर फ्री पर्सन है, लापरवाह सा व्यक्ति है. ही वेरी ऑफन सेज इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. वो बहुत बार ये सेंटेंस है वो दोहराता है कि कोई नुकसान नहीं है, इसकी तरफ ध्यान मत दो. ही इज द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजीनेस ऑफ हिज ट्राइब. और वास्तव में वो अपने कबीले के अंदर जो एक पागलपन सा होता है उसका वो एक उत्तराधिकारी है, वो पागलपन उसके अंदर भी है. When his own son informs him that their house is on fire, he says to his son. जब उसका अपना ही बेटा उसको ये कहता है कि उनके घर में आग लग गई है, तो वो आगे से ये कहता है इट इज नो हार्म, पे नो टेंशन टू इट, कि नुकसान की कोई बात नहीं है, आग की तरफ ध्यान मत दो. इन दिस वे ही इज वेरी स्ट्रेंज एंड फनी करेक्टर इन द स्टोरी. इस प्रकार से जो खोसरो है वो इस कहानी के अंदर बड़ा ही अजीब और हंसमुख सा करेक्टर है, हंसाने के लिए है, फनी करेक्टर है. विद सम पेक्यूलियर क्वालिटीज ऑफ हिज ओन, जिसकी अपनी ही विशेषताएं हैं. तो स्टूडेंट्स, वी हैव डन बोथ ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. इन द नेक्स्ट lecture I will give you some short answer type questions of this chapter. Till then, bye bye.